गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री श्याम ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे नियम जिनको कानूनी महत्व न मिलते हुए भी, कानूनी दर्जा न मिलते हुए भी वो कानून की तरह ही पालन किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिसमय की। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में ब्रिटिश संविधान की विशेषता तथा ब्रिटिश संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था कि ब्रिटिश संविधान का कुछ अंग है वो लिखा गया है। तो आज हम ब्रिटिश संविधान के उस अंग के बारे में अध्ययन करेंगे जो अलिखित है। अलिखित संविधानों के ढांचा जिसे अभिसमय का दर्जा दिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है अभिसमय का महत्व। अभिसमय संविधान की आधारभूत अलिखित नियम है जिनसे शासन का संचालन होता है। यह संविधान संबंधित नैतिकता के आदेश हैं। अभिसमय संवैधानिक परंपराएं हैं जो संविधान में अलिखित हैं। स्टूडेंट, ये मैं अगर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अभिसमय वे परंपराएं हैं जो संविधान में कानून की तरह फॉलो की जाती हैं, लेकिन वो अलिखित हैं, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। डाइसी के अनुसार अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानव मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण है जिनसे कानूनी संविधान कार्य रूप से लाया जाता है और वह इसे निरंतर विकसित विचारों के साथ रखते हैं। अभिसमय को समझने के लिए हम नीचे कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभिसमय की संसद की कानूनी शक्ति। अभिसमय का स्रोत संसद की कानूनी निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं हैं। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आने लग जाती हैं तो अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायी स्थान है वो प्राप्त कर लेती हैं। दूसरा है अभिसमय का पालन जनता की सहमति पर। अभिसमयों का पालन कानूनी मान्यता के कारण नहीं, बल्कि जनता अपनी उपयोगिता और सहमति से इनको स्वीकार करती है। तीसरा है व्यवहार में कानून जैसी पवित्रता। अभिसमय को कानून व न्याय जैसी मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त है। ब्रिटिश के नागरिक जिस प्रकार विश्व के सभी नागरिक कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश के नागरिक हैं वो अभिसमयों का पालन करते हैं। अभिसमय अलिखित हैं जिसे जनता द्वारा बिना किसी दबाव के स्वीकार किया गया है। अगला हमारा टॉपिक है अभिसमयों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राजा व राजपद से संबंधित अभिसमय, यानी राजा और राजपद से संबंधित वे कार्य जिन्हें संविधान में कानूनी नहीं बल्कि परंपराओं के तौर पर स्वीकार किया गया है। दूसरा मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। तीसरा है संसद से संबंधित अभिसमय तथा चौथा है अधिराज्यों से संबंधित अभिसमय। स्टूडेंट, इन टॉपिकों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि राजा, राजपद, मंत्रिमंडल, संसद व अधिराज्य किस प्रकार अभिसमयों का प्रयोग करते हैं या इनमें किस प्रकार से अभिसमय है वो विद्यमान है। जैसे पहले हम पढ़ते हैं राजा व राजपद से संबंधित अभिसमय। राजा राज्य करता है, शासन नहीं, यानी राजा सम्राट देश का प्रमुख होता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। दूसरा, राजा शासन में कोई भूल नहीं करता। इंग्लैंड में यह मानना है कि राजा द्वारा कभी कोई गलती नहीं होती। तीसरा है राजा मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही शासन कार्य करता है। ये ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन परंपराओं के अनुसार है वो यहाँ पर ये कार्य संचालन होता है। चौथा है राजा कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है।
पांचवा है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। ये सभी वे परंपराएं हैं जिन्हें संविधान में दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की शासन पद्धति द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अब मंत्रिमंडल में पहला है कॉमन सभा में बहुमत दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त मंत्री अनिवार्य रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। स्टूडेंट, ये वे अभिसमय हैं, ये वे परंपराएं हैं जिन्हें ब्रिटिश संविधान में प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित होने के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है या राजा को कॉमन सभा को विघटित करने का परामर्श देता है। पांचवा है मंत्रिमंडल घरेलू व विदेशी मामलों में अपनी नीतियों का समर्थन संसद से करवाते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा इन पांचों कार्यों को अभिसमय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है संसद से संबंधित अभिसमय। संसद के दोनों सदन कॉमन सभा और लॉर्ड सभा अभिसमय के प्रति पर आधारित है, यानी दोनों में ही बहुत से ज़्यादा कार्य हैं वो परंपराओं के आधार पर ही किए जाते हैं। प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है, ये भी अभिसमयों का ही एक अंग है। धन विधेयक व बजट सर्वप्रथम कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। पांचवा है प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं और तीनों वाचनों के द्वारा अभिसमयों का प्रयोग किया जाता है। चौथा टॉपिक है अधीनस्थ राज्यों से संबंधित अभिसमय। ब्रिटेन के अधीन रहने वाले बहुत से उपनिवेश या अधिराज्यों में भी अनेक परंपराएं हैं। जैसे प्रत्येक अधिराज्य नाम मात्र के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति देशभक्ति या भक्ति रखता है, यद्यपि वह राज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्र स्थिति रखता है। यानी दिखावट में ऐसा आता है कि वे सम्राट के प्रति उत्तरदायी या फिर सम्राट की आज्ञा से ही कार्य करते हैं, जबकि रियलिटी में वे आंतरिक व बाह्य मामले में स्वयं स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकारी में परिवर्तन करने वाले किसी कानून के लिए अधिराज्यों को संसद में स्वीकृत परंपराओं पर आधारित। ये सभी वे टॉपिक थे जो ब्रिटिश संविधान में अभिसमय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अभिसमयों का महत्व, कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अभिसमय ब्रिटिश संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये अंग्रेजों के स्वभाव तथा राजनीतिक व्यवहार में इतने गहरे समा गए हैं कि इनकी बिना शासन अव्यवहारिक हो जाएगा। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश के जो नागरिक हैं वो अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। वे आधुनिकीकरण के साथ साथ अपनी परंपराओं को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। वास्तव में अभिसमय संविधान की आत्मा है, संविधान की अंग है, संविधान का हृदय है। अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस ढाने का कार्य करता है। अभिसमय संविधान को कार्य रूप प्रदान करता है और उसे गतिशीलता, समाज की आवश्यकताओं और राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखता है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व निम्न टॉपिकों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अभिसमय के विकास में सहायक। ब्रिटिश में राजतंत्र से लोकतंत्र परंपराओं द्वारा बना है। ब्रिटिश सम्राट है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल उसी समय अपना पद प्राप्त कर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार निर्माण परंपराओं के द्वारा ही संभव हुआ है। यानी ये सभी चीज़ें हैं उनके संविधान में परंपराओं के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। दूसरा है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। परंपराएं न केवल संविधान के विकास में सहायक हैं अपितु उसे कार्य रूप भी प्रदान करती हैं। इन परंपराओं के कारण ही मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है। यानी एक प्रकार से अभिसमय है वो
मंत्रिमंडल और लोक सदन के बीच में कड़ी का काम करते हैं। मंत्रिमंडल संसद और सांसद को अन्य सभी सत्ताएं अपनी सीमाओं में बनी रहती हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन्हीं परंपराओं पर निर्भर करता है, क्योंकि ब्रिटिश के नागरिकों ने अपनी परंपराओं को ही संविधान का दर्जा दिया है। तीसरा है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना। परंपराएं न केवल संविधान को कार्यरेखा तैयार करती हैं, अपितु संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ बनाने में भी अहम भूमिका अदा करती हैं। जैसे एक परंपरा प्रत्येक विधेयक के 3 वचन होने चाहिए। ये परंपरा कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका को देखते हुए तैयार की गई है। यानी किसी भी परंपरा को या फिर किसी को कोई भी कानून बनाना हो तो उसे बनाने से पहले उस पर 3 बार है वो वचन होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे इसे किसी भी कानून का निर्माण ना हो जो आने वाले समय में या वर्तमान में कोई है वो हानिकारक प्रभाव डाले। चौथा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। प्रजातंत्र जैसे समस्त जनता का शासन कहलाता है। व्यवहार में अनेक बार बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी कभी भी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जो ब्रिटिश की परंपराएं हैं वो वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। 5वां है राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना। अभी समयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसमें परिवर्तन या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है, यानी समय के अनुसार और अभी समयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्य सम्राट के प्रति श्रद्धा भाव को बनाए रखते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी समयों को पढ़कर हमें ये तो पता चल ही गया है कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। उन्होंने अपने उन्हीं रीति रिवाजों, उन्हीं परंपराओं को संविधान का दर्जा दिया है जो प्राचीन काल से वहाँ पर विद्यमान है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।